बरसात के प्रारंभिक दिनों में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। हिंदी विख्याता सुभाष चंद्र श्रीवास ने सभी से जीवन में कम से कम 10 पौधे रोपने की अपील। प्राचार्य विजय कुमार पडोले ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के इच्छुक बच्चों को पौधे भेंट किए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 10 पौधों को रोपित करने और उनके संरक्षण का जिम्मा दिया गया है। इस अभियान में 600 विद्यार्थियों सहित कई शिक्षक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। विकासखंड विद्यालयों में हरियाली विकासखंड के प्रत्येक विद्यालय अब हरियाली और हरितिमा से सराबोर होंगे। यह पहला पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेट हेड साहिल की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सीलेंस स्कूल के टीचर। हम इनसे बात करेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम के बारे में। सर, आपका क्या कहना है, बताइए थोड़ा विस्तार से। आज जो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है जी, उस अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार भी प्रत्येक विद्यालय में यह प्रेरित करने के लिए कहा गया है और इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए। जी। तो आज जो विषम परिस्थितियां बन रही हैं जी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हो और या अन्य पेड़ पौधों की कमी के कारण जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अगर पौधरोपण करता है, उनका संरक्षण का जिम्मा लेता है, तो हमारी धरती जो है वो हरितमा से भर जाएगी। इस अभियान में कौन कौन शामिल है, मतलब किसके आदेश अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है? अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें शासन का निर्देश है जी, सारे लोग उससे प्रेरित हो जी, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले कि वो जहाँ पर है, चाहे अपने घर पर हो या सार्वजनिक स्थल हो, जी, जहाँ पर भी हो, जी, पौधे लगा करके उनका संरक्षण करे। जैसे कि सर, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं जीवन सिंह रघुवंशी। जीवन सिंह रघुवंशी जी, एक्सीलेंस स्कूल के हैं आप, टीचर। और मैं विकासखंड पिछुआ का नोडल भी हूँ इस अभियान का। जी, जी, पूरे विकासखंड में प्रत्येक विद्यालय में जी, पौधे रोपने के लिए। जी। दूसरा, इस अभियान का और भी उद्देश्य है कि अगर जैसे आपके पास बीज है, बीज मतलब जैसे आम की गुठलियां हैं, नीम की निबोली, ये अगर है तो इन्हें भी आप ऐसे खाली स्थान पर जहाँ पर कुछ नहीं होता जी, तो वहाँ ले जा करके बिखेर दें जी। इसके लिए भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो भविष्य में पौधे का रूप ले लें। तो हमारे यहाँ भी जहाँ जो खाली स्थान है जी, या वर्षा में जो अनियमितता आ रही जी, पर्याप्त पेड़ अगर होंगे जी, तो हमें ये सारी सुविधा जो है जी। दूसरा, प्रकृति कोरोना काल में हमने इन वृक्षों का महत्व भी समझ गए हैं कि कितना अधिक। तो इसी तारतम्य में एक हमारा चांद में टीचरों का एक समूह है जिसमें लगभग 160 टीचर हैं जी। तो टीचर वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से भी प्रतिवर्ष 2009 से 600 पौधे प्रतिवर्ष रोपण करके उनको संरक्षण का जिम्मा लिया गया था। तो वो अभियान चल रहा है और मूल उसमें होता है कि सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उनको लगा करके संरक्षित करना है जी। जी, विशेष अभियान इस टीचर वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत चौरई, चांद क्षेत्र और विश्वा जी, ये तीनों हमारे उसमें कोर एरिया में आते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक बंधु हैं जी, वो स्वयं अपना कलेक्शन करते हैं, पौधे खरीदते हैं उससे और ला करके रोपित करके, और दूसरा पौध वितरण का भी कार्य करते हैं जी, जिससे कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सकें। तो इस अभियान को स्वयं वॉलंटियर करके, स्वयं मतलब पूरा अभी गर्मी में जैसे हमने एमपीवी में, महाविद्यालय कैंपस में, चांद में, या आपका जो और भी जो जहाँ शमशान घाट की भूमि में पौधों का रोपण किया है जी। तो और उनको पालने का, उनकी बाउंड्री वाल देना, जैसे ही संरक्षित करने का, उनमें गर्मी में जल की व्यवस्था, नगर परिषद का भी उसमें सहयोग लिया है। तो उसके माध्यम से सुविधा लेकर के और खुद मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें सफल करने की, मतलब पौधरोपण उसको सफल करने का जिम्मा जी। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। आप न्यूज़ 21 से जुड़े। ये थे हमारे जीवन रघुवंशी जी, जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान समस्त स्कूल में चलाएगा। आप न्यूज़ 21 से